महिलाओं में कानून की जानकारी कम होने के कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी के लेकर के एक विधिक सहायता केंद्र शिया पीजी कॉलेज लखनऊ और बार एसोसिएशन काउंसिल की तरफ से किया गया है। हमारे साथ वकील साहब मौजूद है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम डॉक्टर वहीद आलम। वहीद आलम साहब, किस तरह का ये सहायता केंद्र बनाया गया है और किस तरह महिलाओं को इसमें आप बोध करेंगे? बात यह है कि सबसे पहले हम बताएंगे कि लीगल एड क्लिनिक होता क्या है, विधिक सहायता केंद्र। देखिए, हर जो लॉ कॉलेज होते हैं उन लॉ कॉलेजेस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये निर्देश है कि वो एक विधिक सहायता केंद्र रखें, जिसके माध्यम से वे समाज के जो वंचित वर्ग है, जिसे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से, सोशल रूप से पिछड़ा हुआ है, जिसे अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, उन्हें जागरूक करना और साथ में अगर उनके अधिकारों का शोषण हो रहा है तो उसको कैसे वो प्रोटेक्ट करें, इसके बारे में उनको जानकारी देना और साथ में उन्हें फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना। जो गरीब तबका है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसके अभाव में वो अपने अधिकारों के हनन को रोक नहीं पा रहा है, तो उसके लिए करना यह है कि हमारा जो विधिक सहायता केंद्र शिया कॉलेज का है उसका MOU है लीगल एसोसिएट से, जिसके हसन आबदी साहब इंचार्ज हैं। वो अपने पैनल के थ्रू उन लोगों को कोर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे और उनको न्याय दिलाने में मदद करेंगे। क्योंकि रही बात आज के प्रोग्राम की, जो भारत में महिलाओं के कानूनी अधिकार पर है, देखिए कानूनी अधिकार तो बहुत मिले हुए महिलाओं को हैं डिफरेंट एक्ट के तहत, लेकिन अवेयरनेस की कमी है। उन्हें पता नहीं है कि हमारे क्या अधिकार हैं समाज में और कैसे हम जिएँ, इसलिए उनका शोषण हो रहा है। हमें उन्हें अवेयर करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं समाज को कि समाज की सबसे जो मजबूत कड़ी है उसमें औरतों का भी बड़ा योगदान है। औरत सिर्फ परिवार के लिए, समाज के लिए भी है। अगर औरत के अधिकारों का हनन होगा तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने कैंप लगाया स्पेशली महिलाओं के लिए कि उनके जो डिफरेंट एक्ट्स हैं, जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, भारतीय संविधान है, भारतीय न्याय संहिता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इसके तहत जो उन्हें अधिकार दिए गए हैं वो अधिकारों को जानें, जिससे कि उनके जो अधिकारों का हनन हो रहा है उसको रोक सकें और उनका शोषण रोक सकें और वो एक तरक्की कर सकें और समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और देश के लिए एक मजबूत कड़ी बनकर उभरें। शुक्रिया। अभी डॉक्टर साहब धर्मेंद्र जी भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे इस अवसर पे आप? देखिए, विधिक सहायता केंद्र ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार हर एक कॉलेज में चलता है। राष्ट्रीय लीगल अथॉरिटी एक्ट 1987 में बना था और उसके अकॉर्डिंग जो है पूरे देश में त्रिस्तरीय व्यवस्था जो न्यायालयों की है, वो हर एक न्यायालय में विधिक सहायता गरीब या वंचित लोगों को दी जाती है, चाहे उसमें बच्चे हों, महिलाएं हों या मज़दूर हों या शोषित समाज के लोग हैं। चूँकि हम लोग आज शिया कॉलेज की तरफ से विधिक सहायता केंद्र यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं, जिसमें भारत में महिलाओं के कानूनी अधिकार के ऊपर एक दिवसीय शिविर का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कहना ये चाहते हैं कि भारत के संविधान में बहुत सारे अधिकार लोगों को दिए गए हैं। आर्टिकल 39A जो है वो निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है और ये हुस्नैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में पहली बार जस्टिस PN भगवती और जस्टिस कृष्णा अय्यर ने ये कहा था कि महिलाओं को क्या और सभी जितने भी वर्ग हैं जो पिछड़े हैं या दलित हैं, उन सबको निःशुल्क कानूनी सहायता मिलनी चाहिए, क्योंकि बराबरी का अधिकार आर्टिकल 14 जो है हमको देता है और इसलिए जो है बराबरी के अधिकार के तहत सभी को न्याय पाने का अधिकार है। उसमें कोई भी आगे या पीछे नहीं है, कोई बड़ा और छोटा नहीं है। इसलिए भारत का संविधान सभी को, चाहे वो बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, चाहे SC ST या OBC के लोग हों, उन सबको ये हक प्राप्त है कि वो अपने अधिकारों के लिए DLSA में जाएं या हाई कोर्ट में जाएं या सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हर जगह उनको फ्री लीगल एड की व्यवस्था है। यहाँ तक कि भारत में फ्री लीगल एड के तहत उनकी कोर्ट फीस अदा करने की भी व्यवस्था है। तो हम लोग इसी विषय को लेकर के आज यहाँ जागरूक करने आए हुए हैं लोगों को। धन्यवाद। अगर जैसे कि यहाँ पर कोई महिला नहीं आ पाई, उसको विधिक की ज़रूरत है, न्याय की ज़रूरत है, तो कैसे आपसे संपर्क करें? हाँ, हमारे कॉलेज में विधिक सहायता केंद्र का एक ऑफिस है और वहाँ पे शिया कॉलेज में, और हम सारे लोग वहाँ जो है मौजूद रहते हैं। और वहाँ टाइमिंग वहाँ 10 बजे से 3 बजे तक किसी भी समय आके जो है वो महिलाएं या कोई भी व्यक्ति आके वहाँ संपर्क कर सकता है और उसको उचित सहायता की जाएगी।
जहाँ तक देखा गया है कि महिलाएं घर से बाहर निकलती नहीं है और जानती हैं कि आगे जाएंगे तो एक डर खौफ रहता है कि कानून के तहत आएंगे तो अदालत में पेश होना पड़ेगा। ऐसी महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमको अपने अधिकार अगर हमको लेने हैं तो चूँकि अधिकारों को अगर हमको प्राप्त करना है तो थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा, और ऐसी कोई स्थिति नहीं है। सारी महिलाएं सुरक्षित हैं और जहां भी जाएंगी उन सब में सभी ऑफिसों में भी महिलाएं हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, उनको सहायता मिलेगी। जहाँ तक देखा गया है कि महिलाएं शोषण उनका होता है और वो कानून के पास भी जाना चाहती हैं, मगर अपने को दूसरों के पास जाने से इसलिए कतराती हैं कि सबको जानकारी हो जाएगी इस बात की, तो ज़्यादातर महिलाएं उसको छुपा लेती हैं। ऐसे में क्या कहेंगे आप? महिलाएं जो है, ये मसला गंभीर है, चूँकि महिलाओं को आगे आना चाहिए। और हिंदुस्तान के कानून, बहुत सारे ऐसे भी कानून हैं जिसमें महिलाओं की आइडेंटिटी को छुपाया भी जाता है, छुपा के आगे जो कानूनी कार्रवाई होती है वो की जाती है, और इसमें आगे आना चाहिए उनको। महिलाओं को आगे आना चाहिए, अपने कानून का अधिकार लेना चाहिए, और जिन महिलाओं को विधिक सहायता की ज़रूरत है तो यहाँ भी आ सकती हैं विधिक सहायता केंद्र पर। जो आज नहीं आ पाती हैं वो शिया पीजी कॉलेज में भी इसकी व्यवस्था की गई है। सज्जाद टाइम न्यूज़ से मैं जमाल मिर्ज़ा। बहुत ही गौरवान्वित करने वाले ये क्षण हैं कि इस पल में हमारे बीच हमारा मार्गदर्शन करने वाले, हमें ज़मीन से लेकर ऊंचाई तक पहुंचाने वाले, समाज में हमें प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाने वाले ऐसे शिक्षक हमारे प्रोफेसर वहीद आलम सर और जनाब प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार जी मौजूद हैं। हम शिक्षक का, अपने टीचर का सम्मान इसलिए भी और अधिक करते हैं क्योंकि ये हमें अंधकार से निकालकर उजाला और प्रकाश में लेकर आते हैं। और इनका सम्मान सिर्फ वहाँ पे नहीं है कि जहाँ पर ये रहते हैं, क्योंकि मिसाल मैं पेश कर दूं, क्योंकि अगर कोई कॉर्पोरेटर और पार्षद और विधायक अगर है तो उस क्षेत्र में उसका सम्मान बहुत होता है। हर व्यक्ति उसको जानता है कि हमारे क्षेत्र का पार्षद है, जनता की सेवा करता है और निस्वार्थ सेवा के भाव से अगर वो काम करता है तब भी उसका सम्मान है, और अगर वो अपना कुछ उसमें स्वार्थ जोड़ के काम करता है तब भी उसका सम्मान होता है। लेकिन अगर वो उत्तर प्रदेश से और कर्नाटक चला जाए और आसाम चला जाए और जम्मू कश्मीर के किसी कोने में चला जाए और वहां जाने के बाद बताए मैं फला फला कलब्याई वार्ड का पार्षद हूँ या फला फला क्षेत्र का विधायक हूँ, तो उसको कौन जानेगा। लेकिन ऐसी शख्सियतें कि दुनिया की किसी भी कोने में चले जाएं और जाके इंट्रोडक्शन दे कि मैं एक टीचर हूँ और लॉ के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, तो सब भाई साहब वो सम्मान से अपनी चेयर से खड़ा हो जाए। कुरान मजीद में खुदावंद आलम ने सूरह नाज़िल की और तमाम आयतें मौजूद हैं, लेकिन एक आयत उसमें है जो सबसे पहले आयत आई, वो है कि पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़ो, पढ़ने का बहुत ही ज्यादा महत्व है, पढ़ने का। अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं, उसके मुतवल्ली और समाज सेवी, प्रसिद्ध समाज सेवी मिसम ऋषि साहब भी मौजूद हैं और इनकी तारीफ ये है कि समाज में खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, समाज की सेवा करते हैं। बहरहाल तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ पढ़ो और अल्लाह का नाम लेकर पढ़ो, उस माबूद बरहक का नाम लेकर पढ़ो और पढ़ो, क्योंकि जो आदमी पढ़ेगा ही नहीं वो अंधकार से, अंधेरे से उजाले की तरफ नहीं आ सकता। पहले के दौर में क्या होता था कि जिस वक्त आप देखिए कि एक अज्ञानता का एक माहौल था, तो उसमें बेटों को तो लोग रखते थे और महिलाओं, बच्चियों को लोग जिंदा दफन कर दिया करते थे, दफन कर दिया करते थे, उनको मार डालते थे, उनको हक नहीं था। उसके बाद में जब वो जवान हुए, पढ़े लिखे बड़े हुए थोड़ी, तो उसके बाद में उनको हक, सिर्फ इतना हक मिला कि वो पढ़ लें और लिख ना पाए। उन पे ये फाउंडेशन हुआ करते थे कि वो लिख ना पाए, सिर्फ पढ़े हैं। लेकिन वो माहौल बदला और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अधिकार प्राप्त हुए हैं हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को, हमारे देश की महिलाओं को, कि वो आज तरक्की की राहों में, हमें लगता है कि कोई ऐसा शिखर नहीं है कि जहाँ पे वो मौजूद ना हो। सबसे बड़ी मिसाल ये है कि इस वक्त हम मोटिवेशनल, इस वक्त सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है वो खुद एक महिला है, प्रथम व्यक्ति होता है वो महिला है। तो किसी भी फील्ड में महिला पीछे नहीं है और ये इनकी हौसला अफजाई के लिए इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत होती हैं।
एक इज्जत आबरू की भी एक फाउंडेशन है कि जो भी काम करना है इज्जत आबरू के दायरे में करना है। घर परिवार की भी एक होती है कि घर परिवार में भी कुछ तौर तरीके बताए जाते हैं, उसके भी दायरे में करना है। उसके बाद अगर शादी हो गई, मैरिड है, तो उसके बाद वो भी जिम्मेदारियां, उसके बावजूद सारी जिम्मेदारियों के वो आज डे बाई डे प्रोग्रेस कर रही हैं। और हमें लगता है तरक्की के शिखर में कोई शिखर ऐसा नहीं जहाँ पे ये महिलाएं ना हों। तो आज ये शिया पीजी कॉलेज की तरफ से बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के निर्देश अनुसार ये निःशुल्क विधिक सहायता केंद्र का ये समायोजन किया गया है। साहब, अल्लाह के वली साहब और हमारे डायरेक्टर लीगल एड डॉक्टर वहीद आलम साहब, आज हम लोग और प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक लीगल एड के प्रोग्राम एक सहायता की ओरिजिन कैसे और कहाँ से शुरू हुई। तो विधिक सहायता जब हमारा संविधान, हमारा आइन बना, तो उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 39A में ये बात कही गई कि स्टेट